ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो बुक की ऑडियो बुक सीरीज़ के पार्ट 5 में हम आप पहुँचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज 31 नंबर पॉइंट से। अब थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना है। इसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। जो बुद्धि में सोचते हो, संकल्प करते हो, वही बोल और कर्म में हो। जब तीनों ही समान हो जाएं, तब कहेंगे बाप समान संपन्न। 32 नंबर पॉइंट है, अब सारे विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान संपन्न बनने का लक्ष्य रखो। न कोई पुराना स्वभाव हो, न कोई लगाव हो। जबकि तन, मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया, तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, यह शब्द भी न हो। इस मैं और मेरेपन को समाप्त करो, तब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। 33 नंबर पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका सबसे सहज साधन है, सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। अभी समय प्रमाण लगाओ मुक्त, बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। संपूर्णता के दर्पण में लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप की स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। अब सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। 34 नंबर पॉइंट है, चित्रकारों ने महावीर को जो पूंछ की निशानी दी है, यह लगाव और स्वभाव की पूंछ है। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है, तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। इसीलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त कर संपन्न और संपूर्ण बनो। 35 नंबर पॉइंट है, संपन्नता को समीप लाने के लिए जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति व वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में वैराग्य उत्पन्न करेगी। वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। 36 नंबर पॉइंट है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत। अब ऐसी स्टेज का अनुभव करो। कोई में भी लगाव न हो, सर्विस में भी निमित्त भाव हो। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे, तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। 37 नंबर पॉइंट है, जैसे बाप दादा लाइट और माइट रूप है, तो बाप समान संपन्न बनना अर्थात लाइट और माइट स्वरूप बनना। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बाप समान सर्वशक्ति संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है, ऐसे बाप समान आत्मा भी सर्व सिद्धि स्वरूप है। जो बाप की महिमा, वह सर्व महिमा के योग्य अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। 38 नंबर पॉइंट है, सर्व त्यागी, सर्व समर्पण जीवन वाले की ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे, तब साथ जाएंगे। तो चेक करो, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हैं। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी देही हैं। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पण में संपन्न जीवन।
39 नंबर पॉइंट है, संपूर्ण स्थिति को साकार रूप में लाने के लिए साकार बाप को सामने देखो। जैसे ब्रह्मा बाप की स्थिति संपूर्ण कर्मातीत स्थिति थी, तो उनकी अंतिम स्थिति और आपकी वर्तमान स्थिति को देखो, उसमें कितना फ़र्क समझते हो। उनके हर गुण, हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। 40 नंबर पॉइंट है, हर बच्चे को अब यही लक्ष्य रखना है कि इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। भले कैसी भी समस्याएं हो, संबंधों का व शरीर का बंधन हो, कोई भी आधार अधीन न बना दे। ऐसा नहीं सोचना कि शरीर का रोग न हो तो हम पुरुषार्थ करें, यह बंधन हट जाए तो हम जीवन मुक्त बने, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा दूसरा आएगा। धन का बंधन हटेगा मन का आएगा, धन का आएगा संबंध का आएगा। यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। अच्छा, ओम शांति। इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। ओम शांति।